नमस्कार। आज का हमारा विषय है पावर बीआई। हमारे पास एक स्रोत है, पावर बीआई मास्टरी, फ्रॉम डैशबोर्ड टू ऑटोमेशन, कंटेंट कैटलिस्ट का। आज हम इसी पर बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर ऑटोमेशन तक। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि पावर बीआई सिर्फ डेटा दिखाने का टूल नहीं है। आज के डेटा हैवी माहौल में ये असल में फैसले लेने में कैसे मदद करता है, वो अहम है। मतलब रॉ डेटा से काम की चीज निकालना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम डैशबोर्ड बनाना। स्रोत कहता है साफ डेटा से शुरुआत करनी चाहिए। पावर बीआई डेस्कटॉप में गेट डेटा से डेटा लोड करते हैं, जैसे एक्सेल, एसक्यूएल वगैरह से। हाँ, वहीं से आप कई अलग अलग जगह से डेटा ला सकते हैं। एक्सेल तो कॉमन है ही, एसक्यूएल सर्वर, ऑनलाइन सर्विसेज भी। और अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल हैं, तो उनके बीच का रिश्ता बनाना पड़ता है मॉडल व्यू में। अच्छा, ये रिलेशनशिप क्यों जरूरी है? ताकि जब आप अलग अलग टेबल से डेटा एक साथ विजुलाइज करें, तो वो सही तरीके से जुड़ें, वरना गलत इंसाइट्स मिल सकती हैं। समझ गई। डेटा आ गया, रिश्ते बन गए, अब विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट्स वगैरह। जी, फिर आप फील्ड्स को ड्रैग करके कैनवस पर लाते हैं। बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट या मैप। विजुअलाइजेशन पेन से आप रंग, लेबल ये सब बदल सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? स्रोत कुछ टिप्स देता है? हाँ, सबसे जरूरी है सिंपल रखें। बहुत ज्यादा विजुअल से कंफ्यूजन होता है। वही दिखाएं जो जरूरी है, और सही चार्ट चुनें। जैसे ट्रेंड दिखाने के लिए लाइन चार्ट, तुलना के लिए बार चार्ट। रंगों और फॉन्ट्स में कंसिस्टेंसी रखें। एक रूपता, ठीक है। और एक और बात, कहानी बताएं। आपका डैशबोर्ड एक लॉजिकल फ्लो में जानकारी देना चाहिए। कहानी कहना, ये कैसे करते हैं? स्रोत हायरार्कीज और ड्रिल डाउन की बात करता है। हाँ, वो बहुत काम के हैं। हायरार्कीज मतलब आप डेटा को लेवल्स में देख सकते हैं, जैसे साल, तिमाही, महीना। हाँ। और ड्रिल डाउन से यूजर खुद किसी हिस्से पर क्लिक करके और डिटेल में जा सकता है। इससे एक्सप्लोरेशन आसान होता है। इंटरैक्टिविटी यानी स्लाइसर और फिल्टर भी जरूरी होंगे। बिल्कुल, उनसे यूजर अपने हिसाब से डेटा फिल्टर करके देख सकता है। और हाँ, पब्लिश करने से पहले अलग अलग स्क्रीन साइज पर टेस्ट करना ना भूलें। अच्छा, अब डैशबोर्ड तैयार है, टीम से शेयर भी कर दिया पावर बीआई सर्विस पर डेटा तो बदलता रहता है, उसे ताज़ा कैसे रखते हैं? मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है और गलती भी हो सकती है। यहीं पर आता है ऑटोमेशन, शेड्यूल्ड रिफ्रेश। शेड्यूल रिफ्रेश, ये कैसे काम करता है? आप पावर बीआई सर्विस में जाते हैं, अपने डेटा सेट की सेटिंग्स में। वहां आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं, रोज, हफ्ते में या दिन में कई बार भी। प्रो लाइसेंस में दिन में 8 बार तक, प्रीमियम में तो 48 बार तक डेटा अपने आप रिफ्रेश हो सकता है। अरे वाह! तो मतलब डेटा हमेशा लेटेस्ट रहेगा, बिना कुछ किए। हाँ, समय बचता है, कंसिस्टेंसी रहती है और इंसानी गलती का चांस कम होता है। स्रोत में डेटा फ्लोस का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? डेटा फ्लोस थोड़ा और एडवांस्ड है। सोचिए, आपने पावर क्वेरी में डेटा साफ करने का एक पूरा लॉजिक बनाया। डेटा फ्लोज आपको उस लॉजिक को क्लाउड में सेव करने देता है। फिर आप उस तैयार डेटा को कई रिपोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम एक ही बार करो और बार बार यूज करो? बिल्कुल, ये रीयूजेबल है, स्केलेबल है और टीम्स के लिए सहयोग करना आसान बनाता है। डेटा प्रेपरेशन सेंट्रलाइज हो जाता है। यह तो काफी पावरफुल लगता है। अब आते हैं डैक्स पर, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये क्या भला है? क्या इसके बिना काम नहीं चलता? देखिए, बेसिक रिपोर्ट्स और विजुअल्स बिना डैक्स के बन जाते हैं। पावर बीआई काफी यूजर फ्रेंडली है। पर अगर आपको कस्टम कैलकुलेशंस करनी है, ऐसे मैट्रिक्स बनाने हैं जो सीधे सीधे फील्ड्स में नहीं है, या कॉम्प्लेक्स केपीआईज बनाने हैं, तब डैक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एडवांस्ड एनालिसिस के लिए है। कुछ कॉमन डैक्स फंक्शन बताएंगे जो स्रोत में मेंशन्ड है? हाँ, जैसे सम, एवरेज तो बेसिक हैं। कैलकुलेट बहुत पावरफुल है। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है। फिल्टर फंक्शन से आप डेटा का सबसेट निकाल सकते हैं। और केपीआईज बनाने में डैक्स कैसे मदद करता है? आप पहले अपना लक्ष्य तय करते हैं। मान लीजिए सेल्स ग्रोथ 10% चाहिए। फिर डैक्स का इस्तेमाल करके आप एक्चुअल ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं और फिर उस कैलकुलेशन को किसी विजुअल जैसे गेज या कार्ड में दिखाते हैं, ताकि पता चले आप लक्ष्य के कितने करीब हैं। ठीक है, अब जरा डेटा सोर्स कनेक्टिविटी पर बात कर लेते हैं। किन किन सोर्सेज से जुड़ सकता है ये? एक्सेल, एसक्यूएल तो हमने सुना। हाँ, वो तो है ही। एक्सेल फाइल सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर वन ड्राइव या शेयर पॉइंट पर है तो ऑटो रिफ्रेश भी सेटअप हो जाता है। एसक्यूएल सर्वर से जुड़ने के लिए सर्वर और डेटाबेस का नाम चाहिए। इसमें इंपोर्ट मोड या डायरेक्ट क्वेरी मोड सुन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरी मतलब डेटा इंपोर्ट नहीं होता? हाँ, डेटा सोर्स में ही रहता है।
पावर बीआई सिर्फ क्वेरी बेचता है, ये रियल टाइम डेटा के लिए अच्छा है। इनके अलावा अज्योर एसक्यूएल, सेल्सफोर्स, गूगल एनालिटिक्स, बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज से भी जुड़ जाता है। लिस्ट काफ़ी लंबी है। काफी वर्सेटाइल है। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, सफलता के लिए क्या जरूरी है? स्रोप रो लेवल सिक्योरिटी आरएलएस पर जोर देता है। हाँ, आरएलएस तब बहुत जरूरी है जब आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हो और चाहते हैं कि हर यूजर को सिर्फ वही डेटा दिखे जो उसके लिए रेलेवेंट है। जैसे रीजनल मैनेजर सिर्फ अपने रीजन का डेटा देखें। बिल्कुल। इसके अलावा अपना डेटा मॉडल साफ सुथरा रखें, फालतू के कॉलम या टेबल हटा दें, रिफ्रेश सोच समझकर शेड्यूल करें, सर्वर पर लोड ना पड़े। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक आप पावर क्वेरी या डेटा फ्लोज में बनाएं, उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें। बाद में समझने में आसानी आती है। ठीक है। अब कुछ आम सवाल जो लोगों के मन में आते होंगे, जैसे क्या पावर बीआई के लिए कोडिंग जानना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिना कोड लिखे बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, डैक्स सीखने से आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, पर वो जरूरी नहीं है शुरू में। क्या ये ऑफलाइन काम करता है? हाँ, पावर बीआई डेस्कटॉप ऑफलाइन काम करता है। आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए इंटरनेट चाहिए। डेटा सिक्योरिटी का क्या, कितना सेफ है? पावर बीआई में सिक्योरिटी फीचर्स हैं, एन्क्रिप्शन है, रोल बेस्ड एक्सेस है, आरएलएस जिसकी हमने बात की, काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और क्या एक साथ कई डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप अलग अलग सोर्स से डेटा लाकर उन्हें एक ही मॉडल में कंबाइन कर सकते हैं। यही तो इसकी एक बड़ी खूबी है। बहुत बढ़िया। तो हमने आज देखा कि पावर बीआई कैसे बेसिक डैशबोर्ड से शुरू होकर ऑटोमेशन और कस्टम कैलकुलेशंस तक का सफर तय कराता है। ये वाकई एक पावरफुल टूल है किसी के लिए भी जो डेटा को एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में बदलना चाहता हो। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। जब डेटा विजुअलाइजेशन सिर्फ रिपोर्टिंग ना रहकर कहानी कहने और फैसले बदलने का जरिया बन जाए, तो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो भविष्य आएगा जब डेटा खुद हमसे बात करेगा, शायद हमारी ज़रूरतें समझकर खुद ही इनसाइट्स बताएगा? सोचने वाली बात।